हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिट। आप देख रहे हैं फिटनेस का फंडा, इंडिया का पहला हेल्थ एंड फिटनेस का पहला वीकली न्यूज़ शो। इसके अंदर आज हम स्पेशली बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं करने वाले, बट एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई है, डाइटरी गाइडलाइंस, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर में बहुत मेजर जो चर्चा का मुद्दा था वो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को टोटली अवॉइड करने के लिए कहा है। कुछ फूड्स को उन्होंने अनसेफ बताया है और कुछ फूड को उन्होंने सेफ बताया है कंज्यूम करने के लिए। क्या है इस डाइटरी गाइडलाइंस के बारे में, इसकी टोटली समरी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ गाइडलाइंस की अगर बात करें तो टोटल 15 गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है। उस पूरे एक बुकलेट टाइप का एक पीडीएफ उन्होंने इशू किया है जो उनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ये कोलैबोरेशन है आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ 2024 के लिए। डाइटरी गाइडलाइंस क्या होती है, एक सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो डाइटरी गाइडलाइंस एक जनरल गाइडलाइंस होती है जिसे एक आम इंसान फॉलो करके एक हेल्दी जीवन कैसे जी सकता है बिना किसी बीमारी को अपने घर लेके आए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि उनकी क्या क्या गाइडलाइंस है। शुरुआत करते हैं गाइडलाइन नंबर 1 से। गाइडलाइन 1 में उन्होंने बात की है वैरायटी ऑफ फूड्स अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए, जिसमें उन्होंने स्पेशली जो बात की है कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहा है, पल्सेस को और मिलेट्स को अपने डाइट्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए कहा है, और कहा है कि फ्रेशली वेजिटेबल्स जो आपके पास लोकली सोर्स किए जा सकते हैं उन वेजिटेबल्स को आप अपने डाइट के अंदर में जरूर इंक्लूड करें। और ऐसे फूड जो लोकली सोर्स किए जा सकते हैं जैसे कि दूध हो गया या अंडे हो गए, ये सारे आप जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं वो आप अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। साथ में स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, वो अपने डाइट के अंदर में जरूर इन सारे फूड्स को, वैरायटी ऑफ फूड्स को जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। गाइडलाइन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर में ज़्यादातर जो है वो उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए स्पेशली फोकस किया है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए उस पर ध्यान दिया है, स्पेशली आपके डाइट के ऊपर। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वुमेन जो है एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले, और इंश्योर करना चाहिए कि उनका वेट जो है एक ऑप्टिमल कंसेप्शन के लिए रेडी हो, यानी उनसे कंसीव करने के लिए रेडी हो। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल और थायराइड जो है ये सारे आपके ऑप्टिमल लेवल पे हो, आप इसके टेस्ट कराएं प्रॉपर, इस पे ज़्यादा जोर दिया है। और स्पेशली कहा है कि मलेरिया जहाँ जहाँ ज़्यादा होता है उन एरिया के अंदर में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ रहिए, स्पेशली जहाँ पे मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इसके अंदर फूड कंजम्पशन की बात की गई है। अगर फूड कंजम्पशन की बात करें तो वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहा गया कि सीरियल्स एंड मिलेट्स का भी यूज़ करें, पल्सेस का यूज़ करें, नट्स एंड ऑयल एंड सीड्स का यूज़ करें, यहाँ पे वेजिटेबल रूट्स का यूज़ करें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें अपने डाइट में, फ्रूट्स इंक्लूड करें, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड करें। और अगर आप मीट और एग्स का यूज़ करते हैं तो उसको एक मिनिमल क्वांटिटी के अंदर में यूज़ करें। कितनी क्वांटिटी है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको एक क्वांटिटी है एडिक्वेट वो मेंशन की हुई है यहाँ। साथ ही साथ अगर इसमें देखें तो पूरे दिन का इन्होंने स्केड्यूल भी लिखा है कि किस टाइम आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, इवनिंग में क्या स्नैक्स लेने चाहिए, और डिनर के अंदर में आप किस तरह से अपनी डाइट का प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डूज एंड डोंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। गाइडलाइन नंबर 3 के अंदर में बात की गई है वुमेन्स के लिए ही, और उन लोगों के लिए जो वहाँ पे ऑलरेडी बर्थ दे चुकी है अपने बच्चे को, उन माताओं के लिए ये यहाँ पे कहा गया है। एक्सक्लूसिवली कहा गया कि आपके बच्चे के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीटली नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। कोई और फूड, इवन वाटर देने के लिए भी वहाँ पे पहले 6 मंथ के लिए मना है। और एडिशनल जो सप्लीमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं मार्केट में, पाउडर वगैरह के जो मिल्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कहा है। और ब्रेस्ट फीडिंग को अगले 2 साल तक कंटिन्यू करने को कहा है, जिससे उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मदर से मिल सके बच्चे को, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उन्हें हेल्प मिल सके। और इस गाइडलाइन के अंदर में रिस्क के बारे में भी बात की गई है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं अपने बच्चे की तो क्या रिस्क हो सकते हैं इन्फेंट्स के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नॉट बीइंग ब्रेस्ट फेड इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हायर रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज एंड ल्यूकीमिया जैसे केसेस यहाँ पे बच्चे के अंदर हो सकते हैं। इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो लीड टू सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। यहाँ पे बच्चे की मौत भी हो सकती है, या वैसे इसके अंदर में कोई ऐसे प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है।
फॉर मदर्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आपके जो आप अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हो टाइमली तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ ओवेरियन कैंसर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस सच एज स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक के भी चांसेस कम हो जाते हैं। स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे होने के बाद के और बच्चे के बारे में ज़्यादातर बात की गई है, फिर एडल्ट्स के अंदर में यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर में बताया गया है। तो अभी भी एक जो है गाइडलाइन 4 की अगर हम बात करें तो स्टार्ट फीडिंग होममेड सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स टू द इन्फेंट सून आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसके जो है थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करें स्लोली एंड स्टडीली, उसके अंदर में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो उसको चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए उसको एक हेल्दी डाइट की तरफ इंकरेज करें, उसको थोड़ा थोड़ा जो है सॉलिड फूड देना ट्राई करें। अगर ICMR की गाइडलाइंस की बात की जाए तो ज़्यादातर जो है उसने इसके अंदर में वेजिटेरियन फूड्स को ज़्यादा महत्व दिया है। पल्सेस हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है। आप अगर पूरे गो थ्रू करोगे तो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उस पर भी अच्छा खासा फोकस किया हुआ है, जो कि डाइट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। इसका ना कि सिर्फ आपका ये डाइट चार्ट एक दिन के लिए दिया हुआ है, पूरा वीकली चार्ट इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बना के दिया है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं वो भी आपको इसमें समझ में आएगा। कौन से दिन आपको क्या यूज़ करना है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में, आप चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हो, क्योंकि मैं PDF आपको जो है यहाँ पे पिंड कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट बनाया हुआ है ICMR का, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। खाना बनाने के तरीके के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि खाना किस तरह से बनाना है, खाना किस तरह से पकाना है। कुकिंग मेथड से बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि फूड को जो है जर्मिनेट ना हो, तो उन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। और यहाँ पे जो मेन बातें कही गई है इस गाइडलाइन 4 के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज़ नॉट इनफ टू मीट द इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट फॉर चाइल्ड फॉर 6 मंथ्स ऑफ एज। कि 6 महीने के बाद अगर आप जो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आप जो है ब्रेस्ट मिल्क फीड करते हैं बच्चे को, वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी आपको जो है बाकी जो सॉलिड फूड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे उसके अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ज़्यादातर जो है होममेड फूड्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा गया है। जो बाहर के पैकेज फूड होते हैं उससे कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए कहा गया है। घर घर में ये प्रॉब्लम है कि हर घर के अंदर एक केक, चिप्स, बिस्किट की पैकेट आपको देखने को मिलती है। दांत खराब हो जाते हैं बच्चे के, अवॉइड कीजिए। बच्चों को प्यार करना है तो अलग तरीके से कीजिए। ये तरीका नहीं है कि आप उसे केक्स, चिप्स, बिस्किट और ये क्रैक्स के जो पैकेट्स आते हैं वो आप लाके दे रहे हैं। उसके पूरे दांतों की अवस्था देखिए। अब किसी भी अगर बच्चे को अगर आप जानते होंगे, आसपास के दोस्त के बच्चे को जाके देखिए, उनके दांतों की अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा मत कीजिए किसी भी बच्चे के साथ। सॉल्ट का जो यूज़ है फूड के अंदर में लिमिट तक करें। बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव सॉल्ट का यूज़ ना करें फूड के अंदर में। एक्सेसिव सॉल्ट का यूज़ करने से ब्लड प्रेशर के अंदर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मैंने आपको जो पैकेज फूड के बारे में बोला उसके अंदर एडेड शुगर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो जूस की बॉटल्स आती है और ये जो केक्स और बिस्किट्स आते हैं इसके अंदर एडेड शुगर आपको भरपूर मिलेगी। लेबल पढ़िए पीछे, आप जब लेबल पीछे घुमाएंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखा है, उस न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पढ़िए, उसमें एडेड शुगर कितना है, उसके अंदर ऑयल कितना यूज़ हुआ है, आप अपने बच्चे को क्या फीड करा रहे हो, आपको वहीं से समझ में आने लगेगा। अगर आपको लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा तो फिर बाद में जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो क्या ही हो जाएगा। सेम अगर गाइडलाइन 5 की बात करें तो गाइडलाइन 5 में भी 4 से 6 साल के बच्चे के लिए जो है ICMR और NIN ने जो है यहाँ पे पूरा डाइट चार्ट यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे आयरन रिच फूड के बारे में बात की गई है इस गाइडलाइन 5 में, और आयरन रिच फूड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्लांट फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन आयरन। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर में और पल्सेस के अंदर में, ड्राई फ्रूट्स के अंदर में जो है आयरन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको आयरन आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, आप इसको ज़रूर इंक्लूड करें ये सारे फूड। आयरन इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देते हैं अपने बच्चे को, मीट देते हैं, फिश देते हैं, तो आप आयरन उससे भी वहाँ से कंज्यूम करवा सकते हैं उन्हें। विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक गुआवा, आमला, पाइनएप्पल एंड साइट्रस फ्रूट्स और चटनीज जो है ये इन सारे के अंदर में जो है विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो
तो आप इन्हें भी अपने फूड के अंदर में कंज्यूम करवा सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ जो है, ग्रीन चिली से बहुत लोग सब भागते हैं, तो वो जो है आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके वो भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ जो झाल खाने की आदत है वो बच्चे को नहीं होती है, तो आप थोड़े थोड़े झाल खाने की आदत डलवाइए, बट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो खाने लग जाए, वो भी आप लिमिट कर सकते हैं। और इलनेस के वक्त में आपको जो क्या है एक अच्छे न्यूट्रिएंट फूड को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर में लिक्विड बेस्ड डाइट की बात की गई है। वहाँ लिक्विड बेस्ड जो है डाइट आप अपने बच्चे को प्रोवाइड करें, जिससे कि वो उसकी रिकवरी के अंदर में ईजी हो, और प्लेंटी ऑफ वाटर्स उस वक्त कंज्यूम कराएं। जैसे कि अगर बच्चे को बुखार हो गया है या बच्चा आपका बीमार है, तो वहाँ पे आपको जो है कुछ लिक्विड डाइट देने की ज़रूरत है। लिक्विड डाइट के अंदर में आप खिचड़ी आप एक अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं, और पानी जितना हो सके आप पिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बॉडी की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लिक्विड डाइट जो है वो जो डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उस वक्त बीमारी के वक्त, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी रिकवरी के वक्त। गाइडलाइन 6 की अगर बात करें तो प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स के बारे में बात की गई है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। इसी को आप अलग अलग तरीके से थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में उन्होंने बताया है कि आप क्या क्या अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, दाल, पल्सेस, लेग्यूम्स, इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है अपनी गाइडलाइंस के अंदर में। तो ये आप बच्चे हुए चाहे बड़े हुए, सबके अंदर में ये इन्होंने इंक्लूड करने को कहा है। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ में हाईली सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग ऑयल सच एज घी एंड बटर को जो है लिमिट करने के लिए कहा है। उसको बहुत ज़्यादा आप एक्सेस क्वांटिटी में ना खाएं। जो ब्रेड के अंदर हम बहुत सारा मक्खन लगा के खाते हैं, या घी के जो बहुत सारे घी के पराठे खाते हैं हेल्दी समझ के, तो हर एक चीज़ एक लिमिट के अंदर अच्छी है। आप हर एक चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उसे एक लिमिट के अंदर में कंज्यूम करें। और साथ ही साथ इसके अंदर में जो फास्ट फूड होते हैं या रेडी टू ईट फूड होते हैं, उसको जो है लिमिट करने की ज़रूरत है। रेडी टू ईट फूड आजकल तो पराठे भी जो है वो आपको रेडी टू ईट वाले आने लग गए हैं। ब्लिंकिट से आप 5 मिनट के अंदर में पराठे मंगाइए और उसे रेडी थोड़ा सा गर्म करेंगे तो पराठा रेडी खाने के लिए। तो ऐसे पैकेज जो रेडी टू ईट फूड्स हैं उसको जो है टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें। थोड़ी मेहनत करें, खाना बना के पका के अगर खा सके तो बेहतर है, या कहीं पे अगर फ्रेश खाना बन रहा हो तो वहाँ से आप खाना सोर्स करने का ट्राई करें। रेडी टू ईट फूड की तरफ में थोड़ा सा कम आप ध्यान दें तो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बेटर है। और जो वनस्पति घी या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह जो वाले जहाँ पे भी यूज़ होते हैं फूड, उन फूड्स को आप टोटली अवॉइड करें। ऐसा ऑयल जहाँ पे रिपीटेडली जो है रीहीट किया जा रहा है, जैसे कि कचौड़ी जहाँ बनती हैं, कचौड़ी के अंदर में आप देखिएगा जो तेल यूज़ होता है वो बहुत रेयरली ही जो है वापस उन्होंने जो चेंज करते हैं। एक दिन के अंदर में अगर कचौड़ी बहुत ज़्यादा सेल होती है तो वो एक ही ऑयल को कंटिन्यूसली चलाते जाते हैं, तेल पूरा काला पड़ जाता है, वो कंटिन्यूसली चलाते हैं। ऐसी जगह से कोई भी आप जो है कचौड़ी और या कुछ भी खाते हैं तो अवॉइड करने का कोशिश करें। वो आपके ट्रांस फैट के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी का भी खतरा। तो इन चीज़ों को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं जिसको लेके मेन कंट्रोवर्सी हुई है, गाइडलाइन नंबर 8, obtain good quality of proteins and essential amino acids through appropriate combination of foods and avoid protein supplements to build muscle mass। इस पॉइंट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हुई है, और जितने भी वेबसाइट्स आप देखेंगे, न्यूज़ वेबसाइट्स, उन्होंने यही लाइन को दी है कि ICMR रिकमेंडेड अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल मास। ये उनकी टैग लाइन थी। आपके पास अगर मैसेज आया भी होगा किसी नोटिफिकेशन के तौर पे तो यही ज़्यादातर चल रहा होगा। पूरी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ों की अच्छी बात की गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी पे फोकस किया है क्योंकि इसमें व्यूअरशिप ज़्यादा आती है। एक चीज़ आप मेरे को बताएं, इस पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा जो इन्होंने कहा है, बट एक सिंपल टर्म्स में आप मेरे को एक चीज़ बताइए। घर के अंदर में आपका जो बच्चा होता है वो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा लेके आता है, इवन आपने भी ट्राई किया होगा। अगर आप यंग एज में मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी कभी ट्राई किया होगा। आप हॉर्लिक्स बॉर्नविटा को क्या अच्छा मानते हो? लेबल पढ़ो पीछे। अभी कुछ ही दिन पहले एक फूड फार्मर बोल के एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, उस बंदे ने बॉर्नविटा के खिलाफ एक जो है एक मुहिम जारी की थी, जिसने बॉर्नविटा ने उससे ऊपर केस कर दिया था ये कह के कि ये उसे मिसलीड कर रहा है। जबकि उसने क्या कहा था, इसमें एडेड शुगर है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंपेयर टू कि वो जो बाकी नेशंस में बेचते हैं।
हुआ क्या, केस उसके ऊपर फाइल किया गया, वायरल हो गया और लास्ट में उन्होंने उसको जो है अपने प्रोडक्ट में शुगर को कम किया। कहने का पॉइंट ये है कि वो आपको फ्लेवर्ड शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, आप अगर एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोटीन पाउडर परचेज करते हो जो कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो इसके अंदर में कहाँ गलत है, क्या गलत है, आप बताइए। आप बोलेंगे हॉर्लिक्स तो गलत है ही, मेरे को पता ही है, कंज्यूम तो आप हॉर्लिक्स ट्रस्ट के साथ करते हो, राइट। बट आप अगर प्रोटीन पाउडर की बात करेंगे तो आप इसको एज ए स्टेरॉइड या कुछ और ही आप इसको विभूति वगैरह कुछ समझ के खाते हो, कि ऐसा जो है पार्शियलिटी आप क्यों करते हो। और रही बात प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने की, ICMR ने जो बताया है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ICMR ने कहा है एक्सेसिव जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करने के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को जो स्पेशली जहाँ पे एडेड शुगर होती है उनको बहुत ज़्यादा तक यूज़ करने के लिए मना किया गया है, कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई होने के लिए मना किया है। ये है जनरल गाइडलाइंस जो कि आम इंसान के लिए है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप फूड के अलावा जो सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट आप क्यों लेते हैं, आप फूड खा रहे हैं, आप पूरे दिन का खाना खा रहे हैं, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप सप्लीमेंट उसके ऊपर डोज देते हो जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर सप्लीमेंट डालो, ठीक है। सप्लीमेंट डालते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए डालते हो, लेकिन कंप्लीटली आप फूड को कम कर दो और सप्लीमेंट ज़्यादा डाल दो, ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर रखें कि किसी चीज़ के ऊपर में आप मील रिप्लेसमेंट मत करें। एक नेचुरल फूड का सोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंपेयर टू फूड, ये सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स कभी भी ICMR या कोई भी जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं बाकी कंट्रीज़ के, वो कभी भी आपको ये सजेशन नहीं देंगे क्योंकि वो उनके रेगुलेशन के अंदर आते ही नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रख के बात करते हैं, आपको क्या करना है, आपको 4 जगह देखना है। आप पहले उस ब्रांड के बारे में सर्च करें कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसने लैब टेस्ट करवाया है कि नहीं, वो ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, वो कितना पुराना कंपनी है, और उसकी जो रिव्यूज़ हैं, बाकी वेबसाइट्स में रिव्यूज़ चेक कीजिए, यूट्यूब में रिव्यूज़ चेक कीजिए, रिव्यूज़ भी जेन्युइन हुआ है कि नहीं वो भी चेक कीजिए। अगर चेक करने के बाद अगर आप लेंगे तो अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट आप बाई कर सकते हो। एक अब बात आती है कि यहाँ पे पैसे की अफोर्डेबिलिटी की, कुछ लोग 1000 रुपये के अंदर में 1 किलो का पैकेट बाई कर लेते हैं, आइसोलेट बोल के भी कुछ भी सब कंपनी का बाई कर लेते हैं। दिक्कत वहाँ आ जाती है, कुछ भी बाई कर लेंगे ये देख के, क्योंकि उसे मिसलीड किया जाता है। तो गलत प्रोटीन का, अगर गलत ब्रांड का अगर प्रोटीन बाई कर लेंगे तो आपके किडनी में या कहीं पे भी बॉडी के अंदर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आप उसे देख के बाई करें, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें प्रोटीन पाउडर को लेके। ये मैंने ज़्यादा बताया है क्योंकि इस चीज़ को लेके मीडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। ये कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा सा ठीक लगा तो आप मेरे को बताइएगा कि एक हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा आप पीते हो या बूस्ट पीते हो और एक साइड आप प्रोटीन को रखते हो, कौन सा बेटर है, कौन सी आपकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। क्योंकि एक आप दूध के साथ लेना पसंद करते हो, पानी के साथ नहीं लेते हो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, एक आप पानी के साथ भी ले सकते हो या दूध के साथ भी ले सकते हो, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। फैसला आपके ऊपर है। सीरियल एंड पल्सेस को 3:1 के जो है रेशियो में रखने को कहा है, जो कि इम्प्रूव करेंगे आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को और उसकी क्वालिटी को आपके जो है फूड के अंदर में। और इसके अंदर में प्रोटीन के बारे में ये कहा गया कि प्रोटीन ये सब कुछ नहीं है, आपको कार्ब और फैट का भी जो परसेंटेज है वो भी आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो सिर्फ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको फुलफिल करना है ऐसा समझ के ना चले, कार्ब और फैट के ऊपर में भी ध्यान देना है। नेक्स्ट गाइडलाइन में यहाँ पे बताया गया है ओवरवेट और ओबेसिटी से आप किस तरह से बच सकते हैं, अपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी को आपको साथ में शामिल करने की ज़रूरत है। और किस तरह से देखें, यहाँ पे मेन और वुमेन का यहाँ पे दोनों लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अगर आप जीते हैं तो यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। और क्या ओबेसिटी होती है और किस तरह से बढ़ती है उसको भी बताया गया है। और देखिए किस तरह से फैट आपका बढ़ता है, देखिए यहाँ लिखा है फूड
विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लूकोज, जो कि आपके इंक्रीज़ इन ब्लड शुगर लेवल को जो आपको इंक्रीज़ कर देते हैं, और वहाँ से जो है आपको फ़ैट जो है उसके अंदर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके चार्ट के तरीके से आपको समझाया गया है। यहाँ आप देखिए, आपको वुमेन के लिए भी अलग से यहाँ चार्ट मेंशन किया है कि आप किस तरह से एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम कर सकते हो, टाइम बाय टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इन चार्ट्स को देखिए, यहाँ पे कौन से फूड ऑप्शंस आपके लिए सेफ़ है और कौन से आप जो है इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो और जिसे कंज्यूम कर सकते हो, वो दोनों ही चार्ट के तौर पे आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और की पॉइंट्स को अलग से समराइज़ किया गया है कि इसके अंदर में आप किन गाइडलाइंस को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड कर सकते हो, शुगर लेवल को जो है, जो शुगरी फूड्स हैं उसको आप जो है रिड्यूस करें, और एक हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न को अपनाएं, जो 7 से 8 घंटे की नींद होती है उसे अपनाएं, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को दूर करें। गाइडलाइन नंबर 10 की अगर बात करें तो वही सेम फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर टू मेंटेन गुड हेल्थ के बारे में बात किया गया है कि आप किस तरह से आप अपनी बॉडी के अंदर में फिजिकल एक्टिविटी को स्लोली एंड स्टेडीली इंप्रूव कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं और क्यों आपके लिए ये ज़रूरी है। स्लीप आपके लिए कितनी देर ज़रूरी है, देखिए इन मिनट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया है। कितने घंटे आपको काम करना चाहिए, लगभग 7 से 8 घंटे के आपका वर्क स्केड्यूल बताया गया है। आपका टीवी और डिजिटल जो वेलबींग का आवर्स है वो भी मेंशन किया गया है। फिजिकल एक्टिविटी कितने देर तक आपको करनी चाहिए वो भी अच्छी तरह से इसमें मेंशन किया गया है। तो इसे आप बहुत ही डिटेल तरीके से देख सकते हैं। काफ़ी ही डिटेल्ड तौर पे ये जो है डाइटरी गाइडलाइंस बनाई गई है। जनरली इसे बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता था, बट ये आप तो जानते हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा ये वायरल होता है। ये सब चीज़ें जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की वजह से ये ज़्यादा लोगों की नज़र में आ गया। सॉल्ट इंटेक को यहाँ पे कम करने की बात की गई है। ज़्यादा सॉल्ट इंटेक होने से देखिए क्या क्या होता है कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस बढ़ जाती है। अगर आपको पहले से ही है तो भी आपको यहाँ पे और ज़्यादा चांसेस बढ़ती है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक की, या फिर आपके किडनी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा यूज़ करना है इसके बारे में भी बताया गया है कि आप रॉक सॉल्ट या आयोडाइज्ड सॉल्ट को जो है किस तरह से आप मॉडरेशन में यूज़ कर सकते हैं और अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है अपना सकते हैं। सॉल्ट के बारे में ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट एंड पिंक सॉल्ट के बारे में टोटल यहाँ पे बताया गया है। तो कौन सा देखिए सॉल्ट यूज़ करने कहा है, आयोडाइज्ड सॉल्ट को यहाँ पे यूज़ करने के लिए कहा गया है। इनटेक जो है कम से कम 5 ग्राम पर डे तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा गया है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक अच्छे फूड हैबिट को अपनाने कहा गया है जिसके अंदर में जो है सॉल्ट इंटेक और शुगर इंटेक दोनों ही कम हो। यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके, जो स्नैक्स और पैकेज फूड आते हैं उसके अंदर में सॉल्ट एंड शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उन्हें अवॉइड करने कहा गया है। अब कौन से फूड सेफ़ एंड क्लीन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और मेंशन किया गया है डिटेल के अंदर में, इस गाइडलाइन के अंदर में। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखिए इसके अंदर में लिखा है कि कौन से फूड सेफ़ है, कौन से फूड अनसेफ़ है, और जो पैकेज फूड भी आते हैं उसके अंदर में कौन से हॉलमार्क्स होते हैं उसे आप देख के परचेज़ करें, और इसको आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो आप इसको डिटेल में ध्यान से देख सकते हैं। गाइडलाइन 13 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्री कुकिंग मेथड की बात की गई है। खाना बनाने से पहले की प्रिपरेशन और खाना बनाते समय की प्रिपरेशन के बारे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या प्री कुकिंग मेथड ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। वेजिटेबल्स को, लीफी वेजिटेबल्स को किस तरह से कट करना चाहिए, फ्रूट्स किस तरह से सोक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोक करना से क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मेथड्स ऑफ स्प्राउटिंग बताया गया है कि सोक्ड स्प्राउटिंग जो होती है वो क्या बेनिफिशियल है और है तो किस तरह से है, इसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे स्टीमिंग और फ्राइंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको बताया गया है कि स्टीमिंग और फ्राइंग क्या के अंदर में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इसे यहाँ पे एयर फ्राइंग को यहाँ पे बेस्ट बताया गया है। अगर आप एयर फ्राइंग को देखते हैं तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मेथड बताया गया है। इसके बाद जो यूटेंसिल्स की बात की गई है कि कौन कौन से यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, घर में जो आप बर्तन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो देखिए यहाँ पे अर्थन पॉट्स यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं या चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली बताया गया है और सेफ़ टू कंज्यूम बताया गया है, सेफ़ टू कुक बताया गया है। एंड
बात करें मेटल्स की, जो कॉपर और जो पीतल के और या एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उन्हें टोटली अवॉइड करने कहा है। स्पेशली जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं उन्हें तो कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कहा है। और अगर कहा भी है तो मॉडरेशन में देखिए, वहाँ टेम्परेचर की एक लिमिट बताई है जो 170 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको जो है बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टील के बर्तन को यहाँ पे सेफ़ बताया गया है, तो स्टील के बर्तन आप इजीली अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई एसिडिक कांटेक्ट नहीं होता फूड के साथ। और साथ में ग्रेनाइट के जो बर्तन हैं वो बोलते हैं हीट जो है काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो जल्दी कुक भी होता है, और इसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं ग्रेनाइट वाले बर्तनों को। ग्रेनाइट के बर्तन को यहाँ सेफ़ बताया गया है। और इसके अंदर में कुछ की पॉइंट्स को बताया गया, जैसे कि फूड ग्रेन्स को रिपीटेडली वॉश ना करें, और इसको जो है जल्दी कुक करने की ट्राई ना करें, और जितना हो सके अर्थिंग कुकवेयर या फिर जो आपको मैंने जो बर्तनों के बारे में बताया उस तरह से उसको यूज़ करने का ट्राई करें। बाकी जो है नॉन स्टिकी बर्तनों के बारे में टोटली अवॉइड करने के लिए कहा है। और इस गाइडलाइन के अंदर में यहाँ पे एडिक्वेट ड्रिंकिंग लेवल को रखने की बात की गई है, और हाइड्रेशन के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किन चीज़ों को आपको कंज्यूम करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे ICMR टोटली बोलता है कि आपको होल फ्रूट को कंज्यूम करना चाहिए। इन केस अगर आप जूस वगैरह कंज्यूम करते हो तो आप जो पैकेज शुगरी वाले ड्रिंक्स आते हैं उसको अवॉइड करें, एंड नेचुरल जूसेस की तरफ में आप जो है शिफ्ट करने का ट्राई करें। तो नेचुरल जूसेस के अंदर में यहाँ जैसे देखिए चार्ट्स के लिखा हुआ है कि किन किन फ्रूट्स का जूस है, और जो है ऊपर में पैकेज फूड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी की बात की गई है। टी एंड कॉफ़ी के बारे में भी न्यूज़ के अंदर में आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला होगा कि ICMR टी एंड कॉफ़ी को भी रिस्ट्रिक्ट करने कहा है। तो जो एक लिमिट के अंदर में अगर आपको कहा है, जनरली आप 1 से 2 बार अगर आप चाय पीते हो और लिमिट रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 4 से 5 बार 6 बार लगातार चाय पिए जा रहे हो तो वहाँ आपको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। सेम फॉर अल्कोहल, आप अल्कोहल के लिए भी यही गाइडलाइंस है, तो आप उसे अवॉइड करने का ट्राई करें। अल्कोहलिक बेवरेजेस आपके बॉडी के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके लीवर के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसे अवॉइड करें। तो ये गाइडलाइन अगर 15 की अगर बात करें तो इसके अंदर में हाई फैट, शुगर एंड सॉल्टी फूड्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात की गई है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात की गई है, तो आप इसे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। सेम है बात बताई गई है, थोड़ी डिटेल में बताई गई है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इन चीज़ों से आपको कितना ज़्यादा नुकसान होता है आपके ओवरऑल हेल्थ के अंदर में, और हाई शुगर अगर आप कंज्यूम करते हो ऑन द डेली बेसिस तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप इन प्रोडक्ट्स के अंदर में आप देख सकते हैं चार्ट्स के फॉर्म में, किसी ब्रांड का नाम नहीं है, स्टिल आप समझ जाएंगे देख के कि आप इन प्रोडक्ट्स में से किस किस चीज़ों को ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने आम ज़िंदगी के अंदर में। तो ये गाइडलाइंस के अंदर में टोटली मेंशन किया गया है। इसके बाद में जो बात की गई है ओल्ड एज एडल्ट्स के बारे में बात की गई कि उनके डाइट का और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का और हेल्थ का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है। उनकी डाइट के बारे में बताया गया है, उनकी कैलोरी को किस तरह से मेंटेन करना है वो बताया गया है। उनके बारे में ये भी बताया गया है, ये देखिए पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट उन्होंने मेंशन किया है टाइम के साथ में। ये मैन एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ ओल्ड एज एडल्ट हैं, मैन हैं, तो आप किस तरह से अपने डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। सेम फॉर वुमेन, यहाँ पे डाइट चार्ट को टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया। और की पॉइंट्स को देख लीजिए, ईट अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, इंश्योर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हाई प्रोसेस शुगर फूड्स को, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, एंड कंज्यूम एडिक्वेट वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। सो आप लास्ट गाइडलाइन जो है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी आपको फूड लेबल को ज़रूर पढ़ना है, जो कि मैंने पहले भी कहा, आपको फूड लेबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो ये सब कुछ FSSAI के रेगुलेशन के अंदर में चलता है, स्टिल आप अगर देखते हैं तो FSSAI हर ही कंपनीज़ को अलाउ कर देता है, तो हमारे यहाँ पे FSSAI का रेगुलेशन रहा नहीं रहा बराबर है। आपको ही सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हैं, या आप अपने अगर घर में किसी को कुछ खिला रहे हैं तो क्या खिला रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं या दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये आप ही के हाथ में है। तो आप फूड लेबल को पीछे ज़रूर पढ़ें कि उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है कि कटोरी का, एक छोटे बर्तन का या बड़े बर्तन का, एक चम्मच का, टीस्पून और टेबल स्पून में क्या डिफरेंस होता है, उसके मेजरमेंट के अंदर में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही डिटेल के अंदर में इसमें बात की गई है। तो इसे आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको ये काफ़ी
इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये जितने भी जो फूड है उसको वेट मेजरमेंट स्केल में मेंशन किया गया है। तो कई लोग जो है अपने खाने को वजन करके खाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आप देखिए अगर खाते हैं तो डिफरेंस आपको पता चलता है आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपको अपनी कैलोरी काउंट के अंदर में हेल्प मिलती है, आप टीस्पून टेबल स्पून के अंदर में डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, एक कटोरी के जो डिफरेंस होता है उसके अंदर में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप मेजर करेंगे तो आप अपने जो आप खाते हो डेली कैलोरीज उसको आप मेजर कर पाओगे, अदरवाइज करोगे कैसे? मान लीजिए आप फूड ट्रैक करते हो, तो फूड ट्रैक करोगे कैसे? फूड ट्रैक करने के लिए आपको वहाँ पे डालना होगा डेटा डालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना खाया क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी आप इस तरह से वेट स्केल में मेजर कर सकते हो। तो ये ICMR की टोटल 17 गाइडलाइंस है जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस की है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आई होप आपके जो ICMR के जो गाइडलाइंस से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी वो इसके अंदर में पूरी हो गई होगी। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल के साथ में आपसे डिस्कस किया है, एक एक चार्ट को जो है जो ICMR ने दिखाया है वो भी दिखाया है, और सेम PDF जो उन्होंने पब्लिश की है वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। याद रखें ये एक जनरल गाइडलाइंस है, तो आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और थोड़ा सा और एडवांस्ड अपनी बॉडी के अंदर में काम करना चाहते हैं तो आप किसी एक अच्छे डाइटिशियन से मिले जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको आपकी नीड क्या है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके ब्लड टेस्ट के बाद आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको फूड सजेस्ट करे जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। याद रखिए डॉक्टर सिर्फ प्रेस्क्राइब करता है कि आपकी बॉडी के अंदर में क्या चल रहा है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो एक डाइटिशियन हेल्प कर सकता है। तो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन आपको डाइट के लिए हेल्प करेगा, न कि डॉक्टर। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, नहीं लगा हो तो भी आप अपना क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।